हेलो एवरीवन, आज हमारा जो टॉपिक है बीपीटी थ्योरम, जो बोर्ड एग्जाम 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इस थ्योरम में ये कहा गया है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पर एक लाइन डी जो कि बीसी के पैरेलल है, दो पॉइंट डी और ई पर एबी और एसी को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एडी और बीडी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के इक्वल है। इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब हम आते हैं सीधा प्रूफ पर। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है उसको फोकस करते हुए, जैसे यहाँ पर एडी और बीडी चाहिए तो हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स का एरिया लेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ट्रायंगल बीडी। तो हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ट्रायंगल एडीई के लिए हाफ इंटू बेस यहाँ पर हुआ एडी और उसकी हाइट बन रही है फिगर से ईएन। बीडीई के लिए हाफ इंटू बेस बीडी और हाइट है ईएन। तो ईएन और ईएन ऊपर नीचे दोनों जगह से कैंसिल किया, उसी तरह से हाफ को भी कैंसिल करेंगे, बचेगा एडी अपॉन बीडी। ये बना इक्वेशन 1। इसी तरह से फिर हम एरिया ट्रायंगल एडीई और एरिया ट्रायंगल डीईसी इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो लेंगे। तो हाफ इंटू एई इंटू डीएम अपॉन डीईसी के लिए हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। तो यहाँ डीएम और डीएम कैंसिल हुए, हाफ और हाफ कैंसिल, तो बचेगा क्या एई अपॉन ईसी। ये बना इक्वेशन नंबर 2। लेकिन एक चीज हम ये जानते हैं कि सेम बेस और सेम पैरेलल पर अगर दो ट्रायंगल्स बनते हैं तो उनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बीडीई ट्रायंगल बीडीई और ट्रायंगल डीईसी दोनों सेम बेस पर बने हैं, इसलिए डीईसी का जो एरिया है बीडीई के इक्वल होगा। तो डीईसी की जगह हम रिप्लेस करेंगे बीडीई को और लिखेंगे एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू यही एई अपॉन ईसी। और ये बना इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 हम लिख सकते हैं कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इस तरह से हम बीपीटी थ्योरम को प्रूव करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।